नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल स्टार 24 न्यूज़। इस वक्त मौजूद हैं फरीदाबाद के बीके हॉस्पिटल के बाहर सतीश चोपड़ा जी, जो कि पिछले 15 दिनों से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं रेफर मुफ्त फरीदाबाद बनाने के लिए बैठे हुए हैं कि यहाँ से किसी भी मरीज को इधर या उधर रेफर ना किया जाए। जब हम सरकार को टैक्स भर रहे हैं, हरियाणा सरकार को, तो हमारे मरीजों को दिल्ली क्यों भेजा जाता है? उन्हें फरीदाबाद में ही ऐसी सुविधाएं क्यों नहीं दी जाती? क्यों उनको रेफर किया जाता है? उन्हीं मांगों को लेकर लगातार 15 दिनों से बैठे हुए हैं। आइए रेफर मुक्त फरीदाबाद बनाने के लिए कहीं ना कहीं मांग उठा रहे हैं, और आइए हम बात करते हैं सतीश चोपड़ा जी से। नमस्कार जी। जी नमस्कार। तो आप लगातार पिछले 15 दिनों से बैठे हुए हैं रेफर मुक्त फरीदाबाद बनाने के लिए, तो आपकी क्या क्या डिमांड है? आपने क्या जो है? जी, मैं आपके संज्ञान में लाता हूं कि पहले भी हमने 3 बार सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया इन्हीं मांगों को लेकर। हर अधिकारी के साथ हमने पत्राचार भी किया, यहाँ तक कि हमने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया, उसमें 25 से 30 हजार लोगों के साइन करा के डीसी साहब के माध्यम से सीएम तक भेजा गया। अच्छा, उसके बाद जो है लोकसभा चुनाव में भी मुद्दा बना। माननीय किशन पाल जी हैं, जो गुजर साहब मंत्री हैं, जो केंद्रीय मंत्री, उन्होंने वादा भी किया था कि देखिए, जनता तीसरी बार अगर हम पे विश्वास जताती है तो हम शहर में एक ट्रॉमा सेंटर देंगे। जो बीके की अव्यवस्था देखते हैं आप, बदहाली देख रहे हैं, डॉक्टर्स की कमी है, दवाइयों की कमी है, उसको जल्द दूर किया जाएगा और गरीब आदमी को राहत दी जाएगी। अच्छा, तो आपने इससे पहले भी कहीं मंत्रियों को ज्ञापन वगैरह दिए हैं? देखिए, मैं पहले भी आपसे कह रहा हूं कि हमने सीएम साहब तक भेजा और डीसी साहब के लगातार हम संपर्क में भी रहे। उनको बार बार जाके हम बताते रहे कि देखिए, आपकी जो छायसा मेडिकल कॉलेज है वहाँ बहुत अव्यवस्था है। 2020 में उसको टेक ओवर किया, 2025 आने वाला है। 3 करोड़ रुपए सैलरी जाती है हर महीने, 550 वहाँ कर्मचारी हैं, 58 वेंटिलेटर हैं, 460 बेड का अस्पताल है, 360 बेड के ऊपर ऑक्सीजन की सुविधा है। 50 करोड़ रुपए उसकी मेंटेनेंस पे भी खर्च हुआ, उसके बावजूद उसकी जो बिल्डिंग है वो खंडर बनती जा रही है। इतना सब कुछ पैसा जो जनता की गाड़ी कमाई है वहाँ खर्च करने के बावजूद आज तक किसी व्यक्ति को वहाँ पे एडमिट करके इलाज नहीं मिला। देखिए, पहले जब हमने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया और पत्राचार किया, तो उसके बाद वहाँ पे ओपीडी शुरू की गई और वहाँ पे जो है इमरजेंसी वार्ड शुरू किया गया। एक्सरे मशीन वगैरह आई, कुछ और इक्विपमेंट लेके आए, परंतु आज तक एडमिट नहीं किया गया। फिर हमने उनसे दोबारा आरटीआई में जवाब मांगा कि देखिए, सरकार ने कोई क्या आपको समय सीमा तय की है कि आपको कोई गाइडलाइन जारी की कि आप इतने समय में आप उसको चालू करेंगे। तो उन्होंने एक चौंकाने वाली हमें बात बताई कि हमारे पास फायर एनओसी नहीं है, बायोमेडिकल वेस्ट का एनजीटी का प्रमाण पत्र होता है वो नहीं है, जैसे हमें मिल जाएगा उसको हम चालू कर देंगे। उस बात को भी 6 से 8 महीने हो गए। पर आपके मैं चैनल के माध्यम से बता दूं कि ये दो जो चीजें हैं ना, ये प्राइवेट नर्सिंग होम वाला भी 2 दिन में अरेंज कर लेंगे, तो सरकारी संस्थान है उसको नहीं अरेंज कर पा रहा। बिल्कुल सही। दूसरी बात, हमारा सिविल अस्पताल जो बीके है उसमें भी आज तक फायर की एनओसी नहीं है। अभी फायर इक्विपमेंट जो सिलेंडर वगैरह उनसे लगा के इसको चलाया जा रहा है। उनके पास भी बायोमेडिकल वेस्ट का खुद के लिए प्रमाण पत्र नहीं है, थर्ड पार्टी को उन्होंने ठेका दे रखा है। अगर आप सुविधा देना चाहें ना तो वैकल्पिक व्यवस्थाएं बहुत सारी आप चालू कर सकते थे। और कोविड के समय जब आर्मी को हैंड ओवर किया गया तब कौन सी फायर एनओसी थी? हमने तो उसको चलाया था। बिल्कुल। तब कौन सा बायोमेडिकल वेस्ट का आपके पास प्रमाण पत्र था? उस समय आपने सुविधाएं दी ना। बिल्कुल, आर्मी चला सकती थी, तो इतना पैसा खर्च करने के बाद हरियाणा सरकार क्यों नहीं चला रही? दूसरी बात, आपके चैनल के माध्यम से एक बात कह दें, इस पूरा लोकसभा क्षेत्र जो है बदरपुर बॉर्डर से आप कोसी बॉर्डर तक जाते हैं, इस साइड आप देखिए नूह तक चले जाइए, इस साइड आप जेवर टप्पल चले जाइए, इतने बड़े एरिया के अंदर एक भी सरकारी ट्रॉमा सेंटर नहीं है, जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटनाओं में लोगों के प्राण सिर्फ इसलिए चले जाते हैं कि वो समय पे इलाज नहीं मिलता। और दूसरा, गरीब आदमी को मजबूर किया जा रहा है कि प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज कराए, क्योंकि यहाँ सुविधाएं नहीं है। यहाँ आने के बाद से आप पलवल अस्पताल देख लीजिए, वहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ वो रेफर कर देते हैं दिल्ली जाइए आप। बिल्कुल सही। बल्लभगढ़ के वहाँ एक्सीडेंट हुआ, बल्लभगढ़ वाले बल्लभगढ़ ले जाएंगे, पहले बल्लभगढ़ से बीके से फिर बोल देंगे सफदरजंग जाइए आप। तो इस रेफर के दौरान जो उसका जो पहला 1 घंटा होता है उसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है। उसको समय पे समुचित इलाज मिल जाए तो उसके प्राण बच जाते हैं। अगर आपका हाथ पैर भी कट गया, अगर समय से आप वहां ले गए तो उसके जुड़ने की भी 60% संभावनाएं रहती हैं। तो देखिए, मेडिकल साइंस ने आज इतनी तरक्की कर ली है, पर आम आदमी हमारे यहाँ पूरे क्षेत्र का उससे वंचित है। बिल्कुल सही। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बता दूं, हरियाणा में पॉपुलेशन के अंदर हम पहले नंबर पर हैं और टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने पे हम जो है दूसरे नंबर पे आते हैं, यानी। और आप देखिए, सरकार को हम भरपूर वोट भी दे रहे हैं और सरकार को भरपूर नोट भी जा रहा है टैक्स के रूप में। और जन सुविधाओं के मामले में हम कितने फिसड्डी हैं। यहाँ पत्रकार साथी लगातार चलाते रहते हैं कि देखिए, कोई पेट दर्द के लिए आया उसको रेफर कर दिया, किसी को थोड़ी सी चोट लगी उसको रेफर कर दिया। और इसके बाद क्या होता है, जब रेफर कर दिया जाता है ना,
तो उस मरीज का जो अटेंडेंट होता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जानता है दिल्ली जाके भी उसके साथ क्या व्यवहार होता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अभी मैं बताऊं, कई पत्रकारों ने और मीडिया चैनलों ने चलाया था कि वहां पे ऑर्थोपेडिक सर्जरी के 2-2 साल की डेट दी जा रही है। MRI करने के लिए GTB जो गुरु तेग बहादुर पंत अस्पताल है, GTB, उसके अंदर 2 साल की डेट दी MRI के लिए सिर्फ। बताओ, तो आप सोच सकते हैं वहां जाके भी उनको राहत नहीं मिल रही। और हरियाणा सरकार को हम टैक्स दे रहे, तो हम दिल्ली के अस्पतालों में क्यों धक्के खाएं? क्यों धक्के? दूसरी बात, लोगों को मजबूर किया जा रहा है अपना घर बेचे, जायदाद बेचे, कर्ज पे पैसा लाएं, चाहे मंगलसूत्र गिरवी रखे, अपनी जान बचाएं। देखिए, हम तो सीधी सी बात जानते हैं, सक्षम आदमी को प्राइवेट अस्पताल जाएगा, उसको तो 5 स्टार सुविधा चाहिए, पर आम आदमी को सिर्फ इतनी सुविधा दे दो कि डॉक्टर दे दो, दवाइयां दे दो, ताकि वो अपने प्राण बचा सके, ताकि वो कर्ज के दलदल में ना धंसे। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक और बात कहूंगा, देखिए, अगर ट्रॉमा सेंटर बनता है और चाहे मेडिकल कॉलेज को सही तरीके से चलाया जाता है, सिर्फ फरीदाबाद की जनता को लाभ नहीं होगा, ये पलवल, होडल, जेवर, टप्पल, ये पूरे क्षेत्र को लाभ होगा। तो वो सभी भी कृपया करके वीडियोस को शेयर करें, जो खबर लगती है मंत्री और उसको शेयर नेताओं करें। की तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया जा रहा है? देखिए, या कुछ इस पर कार्यवाही की जा रही है, अमल में लाया गया है? देखिए, बहुत प्रशासन बहुत एक्टिव है। तीसरे दिन ही हमारे धरने के ऊपर JCB चलवाई। आप सोच नहीं सकते कि एक तंबू को उखाड़ने के लिए JCB का प्रयोग किया गया। हमारा तंबू वहां उखाड़ दिया गया, सामान ले गए, पर्दे फाड़ दिए, हम मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी कि तुम्हारे पे FIR करा देंगे। इतना एक्टिव है प्रशासन। उन्हें यहाँ जो मौत का तांडव चल रहा है वो नहीं दिखता, यहाँ पूरे शहर के अंदर जो अतिक्रमण है वो नहीं दिखता, अरावली में जो अतिक्रमण है वो नहीं दिखता। NGT ने 2 बार इनको ऑर्डर दिया कि ग्रीन बेल्ट खाली कराएं, जो ठेके हैं शराब या किसी ने घेर रखा उसको खाली कराएं। बिल्कुल, उस पर कार्रवाई नहीं करते। उनके लिए JCB क्या होता है ना, पेट्रोल खत्म हो जाता है, डीजल खत्म हो जाता है। जो समाज सेवी आवाज उठा रहे हैं उनका मनोबल तोड़ने का प्रयास था। तो देखिए, हम हटने वालों में से नहीं है। अब तो हमने अपना टेंट भी खरीद लिया जी। बिल्कुल, तो इससे समझ लें कि हम यहाँ से हटने वाले नहीं है, जब तक हमारे शहर की ये जरूरत है, हमारी मांग नहीं है। ये जो 26 लाख आबादी सिर्फ फरीदाबाद की है, पूरे लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो 50 लाख से ज्यादा लोग इसमें रहते हैं। ये हमारे पूरे लोकसभा क्षेत्र की जरूरत है, ताकि लोगों का जो है प्राण बचाए जाए, उनको कर्ज के दलदल में ना धंसे। जो आप देख रहे हैं, अमीर गरीब की खाई क्यों बढ़ रही है? ये स्वास्थ्य सुविधाएं सरकारी में तो है नहीं, और प्राइवेट में इतनी महंगी है कि गरीब आदमी को सब कुछ बेचना पड़ रहा है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी सारी बातें रखी। जैसा कि आपने देखा, सतीश चोपड़ा जी ने हमें सारी बातें बताई, किस तरीके से वो पिछले काफी समय से धरना प्रदर्शन करके और मांग करते रहे हैं कहीं ना कहीं रेफर मुक्त फरीदाबाद बनाने के लिए। इन्होंने बताया कि अब से पहले मंत्रियों को भी, CM विंडो पर भी काफी सारी इन्होंने एप्लीकेशन लिख करके दी हैं, लेकिन अभी तक इन चीजों को अमल में नहीं लाया गया। और कहीं ना कहीं ये भी देखा गया, इन्होंने जो बताया कि जब ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए इन चीज़ों की मांग करते हैं तो कहीं ना कहीं JCB द्वारा भी इनके पांडाल को उजाड़ दिया जाता है। तो एक छोटे से पांडाल को उजाड़ने के लिए JCB का उपयोग किया जाता है। तो इन्होंने अपनी सारी बातें रखी। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेशनल स्टार 24 न्यूज़। अजय कुमार के साथ, जय हिंद, जय भारत।